वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पत्र लिखने वाले हैं और यह पत्र अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है। क्योंकि पत्र क्या है? पत्र है अपने मित्र को बोर्ड परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। तो बोर्ड परीक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है यह पत्र मोस्टली पूछा जाता है। और यह कौन सा पत्र है? यह इनफॉर्मल लेटर है, अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो अपने मित्रों को लिखे जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। और फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, कार्यालयी पत्र। ठीक है, याद रखिएगा। औपचारिक मतलब ऑफिशियल लेटर और अनौपचारिक मतलब जो हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को लिखते हैं। तो यह अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि अपने मित्र को लिखा गया है। और किस लिए लिखा गया है? बोर्ड परीक्षा में प्रथम आने पर आप उसे बधाई दे रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पत्र है, समझिए इसके पैटर्न को। ठीक है, और हम आराम से करेंगे क्योंकि हमको ये बहुत अच्छे से समझना है। देखिए इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, एड्रेस। सबसे पहले आपने प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न में ना हमें एड्रेस दिया गया है, ना हमें कैरेक्टर का नाम दिया गया है, तो हम एड्रेस लिखेंगे परीक्षा भवन। इसे आप याद कर लीजिए। अब मैं रीजन भी बता रहा हूं मैंने परीक्षा भवन क्यों लिखा। देखिए, आप जब इस पत्र को लिख रहे हैं तो आप इसे एग्जाम हॉल में बैठ के लिख रहे हैं और एज अ स्टूडेंट लिख रहे हैं। कोई रियल में तो आप ये पत्र लिख नहीं रहे हैं। उस समय आप क्या है? स्टूडेंट हैं। ठीक है, और परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपका एड्रेस क्या हो सकता है? एग्जाम हॉल, परीक्षा भवन, और फिर पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हमको एड्रेस दिया भी नहीं गया है और हम ये पत्र एज ए स्टूडेंट लिख रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठ के लिख रहे हैं, तो परीक्षा भवन सबसे आसान है। और फॉर्मल लेटर में भी यही आएगा पहले और इनफॉर्मल में भी यही आएगा, दोनों में यही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया पहला पॉइंट? परीक्षा भवन और आगे पूर्ण विराम जरूर लगा दीजिएगा। यहां पर हमारा एड्रेस कंप्लीट हो गया। पहली चीज क्लियर। अब एक लाइन छोड़ के फिर आप दिनांक डाल दीजिएगा। जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं आप उस दिन की दिनांक डालेंगे और एक लाइन छोड़कर, क्योंकि हमको दोनों चीज अलग अलग क्लियर दिखनी चाहिए। एड्रेस भी क्लियर दिखना चाहिए और यहां पर दिनांक भी, इसलिए दोनों के बीच में एक लाइन छोड़ दीजिएगा। ऐसे में हर चीज क्लियर दिखाई देती है और स्पष्ट काम लगता है। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट? सबसे पहले आता है अपना एड्रेस, उसके बाद आती है दिनांक, और ये दोनों लेटर में होता है, फॉर्मल में भी इनफॉर्मल में भी। तो इसे तो आप रट ही लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इतना क्लियर हो गया। अब हम बीच के कंटेंट पे आते हैं, जो मेन कंटेंट है। ये दो तो बहुत ईजी है। उसके बाद आप जो है एक लाइन छोड़ेंगे दिनांक के बाद। दिनांक के बाद भी आप एक लाइन छोड़ेंगे। तो हमने दो जगहों पे एक एक लाइन छोड़ दी है। अब उसके बाद आप मेन कंटेंट पे आ जाइए बीच में। अब पत्र किसको लिखना था? मित्र को। तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र राम, कॉमा लगा दीजिएगा। उसके नीचे स्नेह प्रेम। अब इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, जब हम पत्र अपनी एज के किसी इंसान के लिए लिखते हैं, अपनी एज ग्रुप के या अपने से छोटे के लिए, तो हम स्नेह प्रेम लिखेंगे। ठीक है, और अगर मैं ये पत्र किसी बड़े इंसान के लिए लिख रहा होता तो यहां पर मैं लिखता सादर प्रणाम। ये ज्यादा सूटेबल है। अगर हम अपने से बड़े के लिए लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम लिख देंगे। ठीक है, और अगर अपने से छोटे या अपनी एज वालों के लिए लिख रहे हैं तो स्नेह प्रेम लिख देंगे। रट लीजिए। ठीक है, तो ये दो चीज क्लियर हो गई। प्रिय मित्र राम, कॉमा जरूर लगा दीजिएगा और उसके बाद स्नेह प्रेम और फिर फुल स्टॉप। इतना क्लियर? अब लाइन नहीं छोड़नी है, अब हम पूरा कंटेंट लिखेंगे। देखिए, फिर मैं यहां कुशल मंगल हूं, पूर्ण विराम। आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। अब सबसे पहले हम हालचाल बताएंगे भी और पूछेंगे भी कि मैं यहां कुशल मंगल हूं, मतलब मैं यहां ठीक ठाक हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम भी वहां ठीक ठाक होंगे। कुशल मंगल का मतलब वही होता है जनरल लैंग्वेज में, ठीक ठाक। क्लियर हो गई बात? इसे आप रट लीजिए। मैं यहां कुशल मंगल हूं, पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। इतना याद हो गया। अब उसके बाद जो है पॉइंट पर आ जाइए। मुझे कल ही पता चला कि तुम बोर्ड परीक्षा में प्रथम आए हो। मुझे कल ही पता चला कि तुम बोर्ड परीक्षा में प्रथम आए हो, पूर्ण विराम। यह तुम्हारी मेहनत का परिणाम है,
पूर्ण विराम, तुमने दिन रात इसके लिए बहुत मेहनत की थी, पूर्ण विराम, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, पूर्ण विराम। आप एक चीज नोटिस करेंगे, मैंने बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बनाए। छोटे छोटे सेंटेंस बनाने का यह फायदा होता है कि मात्राओं की गलती होने की कम गुंजाइश होती है और छोटे छोटे सेंटेंस बनाना आसान भी होता है। क्लियर हो गई बात? तो आप भी छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, सोच के बनाइए, क्योंकि बात 5 नंबर की है तो हमें 5 नंबर मिलने चाहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। फिर बाद में लिख देना अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना। तो कितना आसान है देखिए, पहले हमने लिखा प्रिय मित्र राम और सा स्नेह प्रेम, इतना लिख दिया और उसके बाद हम सीधा टू द पॉइंट पे आ गए कि मैं यहां कुशल मंगल हूं, पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे, पूर्ण विराम। फिर क्या है, मुझे कल ही पता चला कि तुम बोर्ड परीक्षा में प्रथम आए हो, ठीक है, पूर्ण विराम, यह तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, पूर्ण विराम, तुमने दिन रात इसके लिए बहुत मेहनत की थी, पूर्ण विराम, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। तो ये तो बेसिक चीज है जो आप छोटे छोटे सेंटेंस खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में लिख दीजिएगा फिर एक लाइन छोड़ के, तुम्हारा मित्र। देखिए हमने 3 जगह पे एक लाइन छोड़ी थी, एक तो सबसे पहले परीक्षा भवन के बाद, एक दिनांक के बाद, फिर हमने मेन कंटेंट लिखा और लास्ट में तुम्हारा मित्र। अगर आपको प्रश्न में नाम दिया गया है तो आप वही नाम लिखना, नहीं तो आप कुछ भी लिख सकते, नहीं तो आप क ख ग भी लिख सकते, इस तरीके से तुम्हारा मित्र क ख ग, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर प्रश्न में नाम नहीं दिया गया है, अगर कैरेक्टर दिए गए हैं, एड्रेस दिया गया है, तो फिर आप वही लिखेंगे। तो अनौपचारिक पत्र तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। 3 चीज याद रखनी है, सबसे ऊपर क्या आता है, परीक्षा भवन, फिर एक लाइन छोड़ के दिनांक, फिर एक लाइन छोड़ के बीच का मेन कंटेंट, और लास्ट में एक लाइन छोड़ के बस अगर मित्र है तो मित्र, ठीक है। तो जो भी है बहुत आसान है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।